गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू ई स्टडी। मैथ्स की सीरीज में हम पढ़ रहे थे एवरेज, और आज एवरेज के पार्ट 3 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एवरेज के एमसीक्यू। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। हमने पिछली क्लास में एक कंसेप्ट देखा था कि यदि प्रत्येक संख्या को गुणा करने को कहा जाए, भाग करने को कहा जाए, घटाने को कहा जाए या जोड़ने को कहा जाए, तो हम डायरेक्ट एवरेज में से उस संख्या को घटा देते हैं और हमारे पास न्यू एवरेज निकल के आता है। इस क्वेश्चन में एवरेज 20 दे रखा है और प्रत्येक संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। एवरेज को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नया एवरेज निकल के आएगा 200। अगला क्वेश्चन है, ए एवं बी दो कक्षाएं हैं जिनमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं। हमारे पास दो कक्षाएं हैं ए और बी, जिनमें ए में 40 और बी में 50 स्टूडेंट हैं। दोनों कक्षाओं के औसत प्राप्तांक 60 और 70 हैं। ये नंबर का एवरेज है और ये स्टूडेंट्स के नंबर हैं। तो दोनों कक्षाओं के समतुल्य औसत क्या होगा। पहले तो इसे बेसिक से करेंगे। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है हमारा, कक्षा ए के कुल स्टूडेंट और उनका एवरेज प्लस कक्षा बी के कुल स्टूडेंट और उनका एवरेज अपॉन कुल स्टूडेंट 40 प्लस 50 90। यह आएगा हमारे पास 6 चौका 2400 और 7 पंजो 3500। 2400 और 3500 5900 अपॉन 90। यहां से एवरेज निकल के आएगा 65 के आसपास। ये तो था हमारा बेसिक। अब इसे हम अपने तरीके से करते हैं, शॉर्ट मेथड से। कक्षा ए के स्टूडेंट 40 थे और कक्षा बी के स्टूडेंट 50 थे और कक्षा ए के स्टूडेंट का एवरेज 60 था और बी के स्टूडेंट का एवरेज 70 था। ऐसे क्वेश्चन में कोशिश ये करनी है नंबर्स को रेशियो में बदल दें। यहां आएगा 4:5। अब इसमें हम कंपैरिजन मेथड काम में लेंगे। हम यहां से एवरेज इनमें से एक संख्या मान लेते हैं और उससे कंपेयर कराएंगे। तो यहां मैं छोटी संख्या मानूंगा ताकि घटाने में आसानी रहे। मैंने 60 इसका एवरेज मान लिया। अब इसका एवरेज 60 तो होगा नहीं, तो 60 से कंपेयर कर लेते हैं। 60 से कंपेयर करेंगे तो इसका अंतर आएगा 0 और इसका अंतर आएगा 10। एक यूनिट में 10 का अंतर है तो 5 यूनिट में 50 का अंतर होगा और ये अंतर इन दोनों में बटेगा। 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर देंगे तो यहां हमारा एवरेज निकल के आएगा 60 प्लस 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45.95 जा 45 5.55। तो हमारा एवरेज आ जाएगा 65.55। बेसिक मेथड में भी हमारा आंसर 65 के आसपास ही आया था। इस तरीके से कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है और समय की भी बचत होती है। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 कक्षाएं ए बी और सी जिनमें छात्रों का अनुपात है 3, 4 और 5, जिनका औसत क्रमशः 20, 25 और 30 है, तो इनका समतुल्य औसत क्या होगा। इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड ही लगाएंगे और यहां 3 कक्षाएं ए बी और सी का डायरेक्ट अनुपात दे रखा है हमें, तो संख्याओं को अनुपात में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और इनका औसत है 20, 25 और 30।
अब मैं यहाँ इनको कंपेयर कराने के लिए सबसे छोटी संख्या 20 लूंगा, क्योंकि कंपेयर करते समय डाटा माइनस में नहीं आए। प्लस 20 से कंपेयर कराएंगे 0 आएगा। 25 से कंपेयर करेंगे, ये 5 ज्यादा है 1 यूनिट में, तो 4 यूनिट में हो जाएगी 20 प्लस 20 प्लस 30 से कंपेयर कराएंगे, ये 10 ज्यादा है 1 यूनिट में, तो 5 यूनिट में हो जाएगी 50 प्लस 50 अपॉन, अब केक कटेगा तो सब में बटेगा, 5 और 4 9 और 3 12, तो यहां एवरेज निकल के आएगा 20 प्लस 70 अपॉन 12। इसको सोल्व करेंगे तो 20 प्लस 12 पंजे 60 बचे 10, 12 अंटे 96 बचे 4, 12 तिया 36, 25.83 इसका एवरेज आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप जूनियर कंपेयर मेथड लगा के क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं और एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 40 किलोग्राम मूल्य वाली 30 किलो चीनी को किस मूल्य वाली 50 किलो चीनी में मिलाए ताकि औसत मूल्य 70 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच सके। अब 70 हमारा यहाँ ओवरऑल एवरेज है और एवरेज हमेशा बैलेंस होता है। अगर नहीं बैलेंस होगा तो हमें बैलेंस करना होगा, यानी संतुलित करना होगा। इस क्वेश्चन में हमें 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम चीनी दे रखी है। 30 किलोग्राम चीनी 40 के भाव से दी गई है और 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमें पता नहीं है। सबसे पहला काम तो हमारा कुल संख्या को रेशियो में बदलना है। यहाँ 3:5 इसका रेशियो आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ओवरऑल मूल्य 70 रुपये दे रखा है और हमें तो चीजों को बैलेंस करना है। 30 किलो चीनी 40 के भाव से थी और हमें 70 के भाव से बेचना है। 30 रुपये का अंतर आ रहा है एक रेशियो में, तो 3 रेशियो में अंतर हो जाएगा 90 रुपये का। अब ये 90 रुपये कम है तो इसको 90 रुपये बढ़ाना पड़ेगा, तभी चीजें बैलेंस होगी। तो ये 90 रुपये इसको बढ़ा देंगे 5 रेशियो में, तो एक रेशियो में हमारे पास हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 8 40, 18 रुपये। तो ये ओवरऑल एवरेज हमेशा बैलेंस एवरेज होता है। ये 40 ओवरऑल एवरेज से 30 कम है, तो ये ओवरऑल एवरेज से 18 अधिक होगा। 70 में हम 18 जोड़ेंगे तो 88 हमारा 50 किलोग्राम वाली चीनी का मूल्य आ जाएगा। अगर यहां से समझ में नहीं आया हो तो हम इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। 30 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपये पर किलोग्राम है और 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमें दे नहीं रखा है और ओवरऑल 70 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहता है। तो पहले तो इसको अनुपात में बदलेंगे, 3:5 हो जाएगा और यहां इनका अंतर 30 आ रहा है जो 5 रेशियो में है, तो एक रेशियो में हो जाएगा 6 का अंतर। एक रेशियो में 6 का अंतर है तो 3 रेशियो में 18 का अंतर हो जाएगा। अब यहां 30 किलोग्राम चीनी का भाव 70 से 30 कम है, तो 50 किलोग्राम चीनी का भाव 70 से 18 ज्यादा होगा। तो 70 प्लस 18 करेंगे तो यहां से भी 88 निकल के आएगा। अब यहां से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनके बीच का अंतर 30 है और इनके बीच का अंतर 18 होगा। इधर 30 जोड़ा गया है तो इधर 30 घटाया जाएगा। 88 में से 18 घटाएंगे तो ही 70 आएगा। जैसे 40 में 30 जोड़ा तो 70 आया, तो कौन सी संख्या में से 18 घटाएं कि 70 आए?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 50 है और इनमें 5 संख्याओं का औसत 40 है और 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? यहां हमें टोटल 10 संख्याओं का औसत दे रखा है और उनमें से 5 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है, 3 संख्याओं का औसत 30 दे रखा है, तो बची 2 संख्याएं जिनका औसत हमें निकालना है। औसत और कुछ नहीं होता, सिर्फ नंबर्स को बैलेंस करना ही औसत होता है। और यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत हमें 50 दे रखा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50 को बैलेंस करना है इन तीनों संख्याओं में। तो 50 से इन संख्याओं को कंपेयर कराएंगे हम। 50 से 40 को कंपेयर कराए तो माइनस का 10 1 यूनिट में, तो 5 यूनिट में होगा माइनस का 50। 30 से कंपेयर कराएं तो माइनस का 20 1 यूनिट में, 3 यूनिट में होगा माइनस का 60। अब यहां से टोटल माइनस 110 का अंतर आ रहा है इन संख्याओं में और एवरेज में माइनस 110 का अंतर आ रहा है। तो नंबर को बैलेंस करने के लिए हम इसमें 110 जोड़ देंगे 2 यूनिट में, तो 1 यूनिट में जोड़ेंगे 55, तभी तो हमारा एवरेज 50 आएगा। तो ये संख्या निकालने के लिए 50 में 55 को जोड़ेंगे तो 2 संख्याओं का एवरेज 105 निकल के आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए जूनियर कंपेयर मेथड ही इसके लिए रामबाण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी कॉलेज के 40 छात्रों का औसत 30 है। यदि कॉलेज में 10 छात्र और आ जाते हैं तो कॉलेज का नया औसत 10 से बढ़ जाता है, तो नए छात्रों का औसत क्या होगा? न्यू एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस ओल्ड नंबर्स प्लस न्यू नंबर्स अपॉन में न्यू नंबर और मल्टीप्लाई में एवरेज का डिफरेंस। किसी कॉलेज में 40 छात्रों का औसत 30 साल है, ओल्ड एवरेज 30 दे रखा है। प्लस माइनस में प्लस हम तब लेंगे जब छात्र ऐड किए जाते हैं और माइनस तब लेते हैं जब छात्र कॉलेज या किसी संस्था को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पे 10 छात्र और ऐड हो रहे हैं तो प्लस लेंगे। पुराने छात्र थे 40 प्लस 10 छात्र और आ गए, नए आए छात्रों की संख्या गुणा एवरेज डिफरेंस। पुराना एवरेज 40 था और अब 10 बढ़ गया 50 हो गया है, तो एवरेज डिफरेंस हमेशा न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज लेते हैं। नया एवरेज 50 है और पुराना एवरेज 40 था, तो एवरेज डिफरेंस प्लस का 10 आएगा। अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। 10 से 10 कट गया, 30 प्लस 50, नया एवरेज निकल के आया है 80। इस तरीके की क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से 5 सेकंड से भी कम समय में कर सकते हैं और बेसिक से करने के लगेंगे तो एग्जाम में काफी टाइम गवा देंगे। अगला क्वेश्चन है। एक स्कूल में 25 छात्रों का औसत 50 साल है। यदि स्कूल में 5 छात्र और आ जाते हैं तो स्कूल का नया एवरेज 45 हो जाता है, तो नए छात्रों का औसत क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाएंगे न्यू एवरेज का। न्यू एवरेज बराबर ओल्ड एवरेज जो 50 साल दे रखा है, प्लस यहां छात्र ऐड किए हैं तो प्लस लेंगे, पुराने छात्रों की संख्या प्लस नए आए छात्रों की संख्या अपॉन नए आए छात्रों की संख्या गुणा में एवरेज डिफरेंस। एवरेज डिफरेंस हम फाइनल एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे फाइनल एवरेज हमारा 45 है और पुराना एवरेज 50 है, तो एवरेज डिफरेंस -5 आएगा। अब यहाँ 5 से 5 कट गया, सोल्व कर लेते हैं। 50 प्लस
25 और 5 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30। यहां से नया एवरेज निकल के आएगा हमारा 20। नए जो 5 छात्र आए थे उनका एवरेज 20 साल है और इनकी एज पूछी जाए तो 5 छात्र थे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी एज 100 साल है। इस तरीके से हम नए छात्रों की उम्र और नए छात्रों का औसत निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 25 छात्रों का औसत 30 साल है। 20 साल का एक छात्र चला गया और उसकी जगह नए छात्र के आ जाने से औसत में 2 की वृद्धि हुई है, तो नए छात्र की उम्र क्या होगी? अब यहां रिप्लेसमेंट का केस है। एक छात्र छोड़ के जाता है तो दूसरा छात्र उसकी जगह आ जाता है। उसके आ जाने से सभी छात्रों में 2 की वृद्धि हुई है, तो टोटल छात्र हमारे 25 थे। सब में 2-2 साल बढ़ी है, तो सब छात्रों में 50 साल की वृद्धि हुई है सिर्फ उसी के आ जाने से। और 20 साल का छात्र छोड़ के गया था, उसके आ जाने से 50 साल और बढ़ गई, तो 20 साल की जगह 20 साल का छात्र आता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे अधिक उम्र का छात्र आया है, जितनी अधिक उम्र का छात्र आया है टोटल उम्र में उसका डिफरेंस आ जाएगा, तो 50 साल बढ़ी है सबकी उम्र, तो नए छात्र की उम्र हो जाएगी 70 साल। तो ये नया छात्र नहीं, कोई स्कूल का प्रिंसिपल होगा। और इस क्वेश्चन के लिए भी फॉर्मूला देखें तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा ओल्ड एज प्लस टोटल स्टूडेंट गुणा एवरेज में डिफरेंस। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 कर्मचारियों की एक कंपनी में 5 कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं जिनका औसत 20 साल है और उनकी जगह पर 5 नए कर्मचारी आ जाते हैं जिससे औसत 2 साल बढ़ जाता है, तो नए कर्मचारियों की उम्र क्या होगी? वही रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है। 20 कर्मचारियों की कंपनी में 5 कर्मचारी छोड़ के चले गए जिनका औसत 20 था। 20 औसत वाले 5 कर्मचारी छोड़ के चले गए, यानी 100 साल के कर्मचारी छोड़ के जा चुके हैं। उनकी जगह 5 नए कर्मचारी आने से औसत 2 बढ़ जाता है, यानी 20 कर्मचारियों में 2 साल उम्र बढ़ गई नए कर्मचारी आने पर, तो 20 कर्मचारियों की उम्र 40 साल बढ़ गई। और पहले 100 साल के छोड़ के गए थे, अगर नए आने वाले कर्मचारी की उम्र भी 100 साल होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए कर्मचारी आए उनकी उम्र पहले वाले कर्मचारियों से 40 साल अधिक थी। पहले वालों की 100 साल थी और अभी वालों की 40 साल अधिक है, तो नए कर्मचारी आए उनकी टोटल उम्र 140 हो जाएगी। और उनका अगर औसत पूछा जाए तो टोटल 5 कर्मचारी है, 5 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा 28 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 16 पढ़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या जो 46 है उसको 28 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। यहां सबसे पहले तो यह पता लगाना जरूरी है कि औसत बढ़ेगा या घटेगा। पहले औसत 16 था, अब यहां पहले संख्या 46 थी उसको 28 पढ़ा गया, मतलब संख्या बड़ी थी छोटी पढ़ी गई तो एवरेज कम पढ़ा गया है। लेकिन अब सही पढ़ेंगे तो एवरेज बढ़ेगा, तो यहां प्लस आएगा। अब कितना गलत पढ़ा गया था? संख्या 46 थी उसको 28 पढ़ा गया है, तो कितने का अंतर आया है? 18 गलत पढ़ा गया था। जो 18 कम पढ़ा गया था उसको जोड़ेंगे 12 संख्याओं में, तो नया औसत हमारे पास निकल के आएगा 3 चौक 12, 3 6 18, 3/2। तो नया औसत आ जाएगा हमारे पास 16 सही 3/2। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप तो यह होता है कि एवरेज जो गलत पढ़ा गया है उसकी वजह से एवरेज में कमी आई है या वृद्धि हुई है। इसका पता लगने के बाद क्वेश्चन बेहद आसान है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 42 पढ़ा गया है, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या जो 64 थी उसको 104 पढ़ लिया गया था, तो सही औसत बताओ। 104 पढ़ा गया था और वह 64 थी, तो ज्यादा पढ़ लिया गया यानी एवरेज ज्यादा आ गया, तो अब एवरेज कम आएगा। पहले 42 एवरेज पढ़ा गया था, लेकिन ज्यादा पढ़ने की वजह से अब एवरेज कम आएगा, तो माइनस कितना गलत पढ़ा गया था, 104 पढ़ा गया था लेकिन रियल में 64 थी, तो कितने का अंतर आ गया, 40 का। और ये 40 का अंतर 20 संख्याओं में डिवाइड कर देंगे, तो यहां से निकल के आएगा हमारा 2 और नया एवरेज हो जाएगा 42 माइनस 2, 40। सही एवरेज इसका 40 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों के रनों का औसत 48 था। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 51 हो जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 20 पारियां खेली और उसका औसत रन 48 था। उसने अगली पारी खेली और उसका रन कितने बनाए ताकि टोटल 21 पारियों का औसत 51 हो जाए। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एवरेज बैलेंस्ड नंबर होता है, तो 51 को कंपेयर करा देंगे, कितना अधिक है, 51 48 से 3 अधिक है, 1 यूनिट में 20 यूनिट में हो जाएगा 60 अधिक। अब एवरेज बराबर लाने के लिए ये प्लस 60 है तो इसको माइनस 60 करना पड़ेगा, यह 1 यूनिट में ही है। 48 लाने के लिए 51 में से 3 घटाया गया था, ये नंबर लाने के लिए 51 में 60 को जोड़ा जाएगा। 60 को जैसे जोड़ते हैं यहां पे हमारा अगली पारी के रन आ जाएंगे 111, यानी 111 उसने अगली पारी में रन बनाए, तो 21 पारियों का औसत उसका 51 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 35 पारियों के रनों का औसत 28 था। अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 1.5 बढ़ जाए। उसने 35 पारियां खेली जिसका औसत 28 था और अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि टोटल 36 पारियों का औसत 28 से 1.5 बढ़ के 29.5 हो जाए। यहां फिर से कंपेयर करा देंगे, यहां 28 को इस कंपेयर कराएंगे तो इनका डिफरेंस आएगा -1.5 1 यूनिट में, तो 35 यूनिट में हो जाएगा -52.5। अब ये इससे 52.5 कम है, तो संख्याओं को एवरेज करने के लिए इसमें 52.5 जोड़ देंगे, तो 29.5 में 52.5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 5509 2 11 और 1 केरी 12, 5 और 2 7 और 1 केरी 8। अगली पारी में 82 रन बनाएगा जिससे उसका एवरेज 36 पारियों का 29.5 हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एवरेज की क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।